यह तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्यार अमर होता है। आज हम इसी टॉपिक पर एक कहानी आपके लिए लेकर आए हैं जो पुनर्जन्म का प्यार दर्शाया गया है। अद्भुत प्रेम कहानी की स्टोरी को पूरा जरूर सुने। इंदुबाला रोते हुए अपने प्रेमी शशिकांत की ओर देखकर कहती है, शशि, मैं कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम दोनों की प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक भी हो सकता है। इंदुबाला 19 वर्षीय एक सुंदर और सुशील लड़की और शशिकांत 23 साल का स्मार्ट लड़का एक लकड़ी के कच्चे झोपड़ी नुमा मकान में दो अलग अलग कुर्सियों में रस्सी से बंधे हुए होते हैं। मकान को गांव के ऊंचे जाति के लोग आग के हवाले कर दिए होते हैं। श्रीकांत भी रो रहा होता है। कहता है, पर मुझे एहसास था कि ये लोग हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जात बिरादरी का मामला बहुत खतरनाक होता है। मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि मेरे कारण तुम भी मारी जा रही हो। इंदु, तुम्हें अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। हम तो तुच्छ जाति के हैं, मर भी जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आग की लपटें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं, पर दोनों के चेहरे पर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। इंदुबाला, शशि, मैं ये जात पात नहीं मानती। मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, उसे दिलों जान से चाहती हूँ। यदि तुम नहीं रहे तो मेरे जीने का क्या मतलब। इसलिए मैंने अपने पिता से साफ कह दिया था कि शशि के बिना मैं मर जाऊंगी। शशिकांत अफसोस जताते हुए, इंदु, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, काश हमें कोई बचा लेता तो कुछ पल प्यार से जी लिए होते। इंदु वाला, शशि, अब हम दोनों का मरना तय है। इस जन्म में हम नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अगले जन्म में भगवान हमें जरूर एक कर देगा। इंदुबाला की बातें सुनकर शशिकांत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शशिकांत को रोता देख इंदु भी रोने लगती है। तभी जलती हुई छत उन दोनों के ऊपर गिरती है। दोनों एक दूसरे का नाम चिल्लाते हुए पुकारते हैं और दोनों के शरीर में आग पकड़ लेता है और वे जलने लगते हैं। पूरा मकान कुछ ही पलों में दहकने लगता है। मकान के बाहर गांव के लोग हाथों में डंडे लिए हुए खड़े रहते हैं। वे तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि पूरा मकान राख में तब्दील न हो जाए। एक गांव में घटी इस मानविक और जाति बंधनों से घिरी प्रेम कहानी का भयानक अंत होने 24 साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य कभी मध्य प्रदेश का ही अंग हुआ करता था। श्रीकांत अब भोपाल, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। बहुत ही सुंदर और स्मार्ट, हंसमुख और खुले दिल का इंसान था। साथ में माँ, पिता और दो छोटी बहनें थीं। पिता रामकुमार एक प्राइवेट कंपनी में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत थे। बहुत ही भावुक व्यक्तित्व के इंसान थे। माँ चित्रा हाउस वाइफ थी। तेज तरार स्वभाव पर दिल की साफ सुथरी दो जुड़वा छोटी बहनें श्रद्धवा और निष्ठा। दोनों की उम्र 12 साल की थी। दोनों सुंदर और बड़ी प्यारी। शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि दोनों जुड़वा है। शक्ल सूरत एक दूसरे से अलग। इस वर्ष सरकार के शिक्षा विभाग से शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकली थी। श्रीकांत इसी वर्ष बीएससी गणित एक के इतनी तेकी से थी। ईसा इचिंदिसा गणित में स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। श्रीकांत भी इस भर्ती अभियान में सम्मिलित हो जाता है। दोस्तों के साथ मिलकर आवेदन भरकर जमा कर देता है और भूल जाता है। 3 महीने बाद जब घर में एडमिट कार्ड आता है, तब उसे ख्याल आता है कि उसने सहायक शिक्षक गणितज्ञ के लिए आवेदन किया था। नियत तिथि में एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर परीक्षा दे देता है। 2 माह बाद जब रिजल्ट आता है तो श्रीकांत परीक्षा में पास हो जाता है। साथ में उनके दो दोस्त भी पास हो जाते हैं। 1 माह बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। श्रीकांत क्वालीफाई कर लेता है। 2 हफ्ते बाद जब नियुक्ति पत्र पोस्टमैन घर आकर दे जाता है तो घर वाले सभी खुश हो जाते हैं। घर के हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। श्रीकांत के पिता लिफाफा खोलकर पढ़ते हैं। सभी जिज्ञासा से उनके चेहरे को देखते रहते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ते ही श्रीकांत के पिता के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो जाती है। उदासी छा जाती है। श्रीकांत की माँ, अरे क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग अचानक गायब कैसे हो गया। श्रीकांत भी अपने पिता का चेहरा देखकर घबरा जाता है। उठकर उनके हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगता है। श्रीकांत के पिता अपनी पी को पर देखकर कहता है, श्रीकांत की पोस्टिंग ईजापुर में। श्रीकांत की माँ, हाँ तो क्या हुआ, सरकारी शिक्षक है, कहीं भी जाकर पढ़ाना ही तो है। श्रीकांत के पिता गुस्से में कहते हैं, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो चुप ही रहा करो। जानती हो बस्तर नक्सल प्रभावित जिला है और ऊपर से बीजापुर तो और खतरनाक।
क्या श्रीकांत बीजापुर ज्वाइन करने जाएगा? इंदुवाला और शशिकांत से श्रीकांत का क्या रिश्ता हो सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए प्रेतात्मा का प्यार पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी टनी का अगला भाग। कृपया अपने कीमती कमेंट्स और रेटिंग जरूर